हेलो एवरीवन और वेलकम। कभी सोचा है कि आप में, एक शेर में और एक छोटी सी आंट में आखिर कॉमन क्या है? ये सब डिपेंड करता है कि लाइफ ऑर्गेनाइज कैसे होती है। आज हम आपके क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 1 का 8वां टॉपिक द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाइव इन कर रहे हैं। हम एक ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जो उन छोटे छोटे पार्टिकल से शुरू होगी जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और पूरे लिविंग प्लैनेट तक जाएगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक पजल से शुरू करते हैं। इमेजिन करें एक शेर, पावरफुल, अलाइव, और अब इमेजिन करें एक पत्थर जो बस वहां पड़ा है। दोनों एक ही बेसिक चीज से बने हैं, मैटर, एटम्स। तो फिर आखिर फर्क क्या है? वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो शेर को जिंदा बनाता है और पत्थर को नहीं? यही सवाल, इसका जवाब ही हम आज ढूंढने वाले हैं। और देखिए, यहां से चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। लाइफ की जो कहानी है ना, वो लिविंग थिंग से शुरू ही नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है सिंपल नॉन लिविंग केमिकल्स से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर जिंदा चीज की जो फाउंडेशन है, वो ऐसी चीजों से बनी है जो खुद जिंदा नहीं है। तो चलिए इसे बिल्कुल बेसिक से ब्रेक डाउन करते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी है, वो शेर, वो पत्थर, हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, यहां तक कि आप खुद, ये सब मैटर है। और अगर आप किसी भी मैटर पर जूम इन करें बहुत बहुत अंदर तक, तो आपको इसका सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक मिलेगा, द एटम। तो एटम आखिर है क्या? बस इसे किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पॉसिबल पीस समझें, जैसे गोल्ड या ऑक्सीजन का। लेकिन एटम्स के अंदर भी और छोटे पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे जर्नी का ग्राउंड जीरो है, द सब एटॉमिक लेवल। अब ये सुनिए, यूनिवर्स में 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपकी बॉडी का जो 99% हिस्सा है ना, वो सिर्फ मुट्ठी भर एलिमेंट से बना है। इन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स लाइफ के समझ लें वीआईपीज हैं। और जरा इस चार्ट को देखिए, आपका 65% हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन है। कमाल है ना? तो हमारे पास नॉन लिविंग इंग्रेडिएंट्स आ गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आती है सबसे अहम बात। ये वो मोमेंट है जहां ये सिंपल केमिकल्स आपस में जुड़कर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे हम फाइनली अलाइव कह सकते हैं। असल कहानी यहां से शुरू होती है। देखिए, ये शुरू होता है छोटे सिंपल माइक्रोमॉलिक्यूल्स से, जैसे एक सिंगल लेगो ब्रिक, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स। फिर हजारों ऐसी छोटी ब्रिक्स जुड़कर बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। तो की टेकअवे ये है कि सिंपल चीजें मिलकर कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बनाती हैं। जब आप इन सब बायोमॉलिक्यूल्स को एक सेल के अंदर मिक्स करते हैं, तो आपको एक जबरदस्त अजीब सा लिविंग जेल मिलता है। कुछ लोग इसे सूप ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम है प्रोटोप्लाज्म, और ये लफ्जी तौर पर लाइफ का फिजिकल सब्सटेंस है। और वो कंटेनर जिसमें ये प्रोटोप्लाज्म रहता है, वो है द सेल। सेल ऑर्गेनाइजेशन का वो पहला लेवल है जहां हम आखिरकार पॉइंट करके कह सकते हैं, हाँ, ये जिंदा है। ये वो सबसे बेसिक यूनिट है जो लाइफ के लिए जरूरी तमाम काम कर सकता है। इसके बाद जो कुछ भी बनता है, वो इसी अमेजिंग लिटिल स्ट्रक्चर पर बिल्ड होता है। एक सिंगल सेल, वो तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आप एक छोटे से सेल से एक शेर जैसे मैग्निफिसेंट क्रीचर तक कैसे पहुंचते हैं? वेल, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क ऑन अ मैसिव स्केल। इसे एक स्काई स्क्रेपर बनाने जैसा समझें। सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल ब्रिक्स हैं, ये हैं सेल्स। आप एक जैसी ब्रिक्स को ग्रुप करके एक दीवार बनाते हैं, ये है टिश्यू। फिर डिफरेंट दीवारों को मिलाकर एक खास मकसद वाला कमरा बनाते हैं, ये है एक ऑर्गन, जैसे आपके लंग्स। जब एक पूरा फ्लोर यानी बहुत से कमरे मिलकर काम करते हैं, वो है एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब सारे फ्लोर्स कंप्लीट होकर हार्मनी में काम करते हैं, तो आपके पास पूरा स्काई स्क्रेपर तैयार है, द ऑर्गेनिज्म, यानी हमारा शरीर। तो ये है वो पूरी कहानी, एक सिंगल सेल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स पेंथीरा लियो यानी शेर तक। लाइफ खुद को इस तरह लेवल बाय लेवल बिल्ड करती है, और यही इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन शेर और पत्थर के बीच का सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन कहानी सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पर खत्म नहीं होती। नहीं, कोई भी लिविंग थिंग एक आइलैंड नहीं है। लाइफ का मतलब ही इंटरैक्शन है, दूसरी लिविंग थिंग्स के साथ और अपने आसपास की नॉन लिविंग दुनिया के साथ। इन इंटरैक्शंस को समझने के लिए हमें पहले स्पीशीज को डिफाइन करना होगा। बेसिकली, ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। ऐसे सोचें, दुनिया के सारे शेर मिलकर एक स्पीशी बनाते हैं। वो कब्स पैदा कर सकते हैं जो बड़े होकर अपने कब्स पैदा कर सकते हैं।
ये नेचुरल वर्ल्ड का बेसिक फैमिली यूनिट। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। एक ही एरिया में रहने वाले ज़ेब्रास का एक झुंड, एक पॉपुलेशन है। सिंपल, लेकिन वो वहां अकेले नहीं रहते। अब इस पिक्चर में लायंस को भी ऐड करें और उन दरख्तों को भी जिनके नीचे वो आराम करते हैं। ये सब मिलकर बन गई एक कम्युनिटी। फाइनली इसमें नॉन लिविंग चीजों को भी शामिल करें, सूरज की रोशनी, पानी, वहां का क्लाइमेट, और अब आपके पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। और अब वक्त है आखिरी बार जूम आउट करने का, सबसे बड़ी पिक्चर देखने का, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल और सबसे बड़ा लेवल, जो हर उस चीज को कनेक्ट करता है जिसकी हमने अभी तक बात की है। और वो है द बायोस्फीयर, हमारे प्लैनेट का हर वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, समंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की ऊंची चोटियों तक, सब कुछ। ये अर्थ पर मौजूद तमाम इकोसिस्टम्स का टोटल सम है, लाइफ की एक पतली सी नाजुक सी लेयर। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, उनसे बने एटम्स जिन्होंने बनाया मॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स ने लाइफ का पहला यूनिट बनाया, द सेल। सेल्स ने टीम अप करके टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनाए, जिससे बना एक ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिजम्स ने इंटरैक्ट करके पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स और आखिर में पूरा बायोस्फीयर बनाया। What an incredible journey from the infinitely small to the globally massive। मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर लाइफ का हर सिंगल लेवल अपने से नीचे वाले लेवल पर डिपेंड करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटा सिंपल सा एटम भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये पूरा प्लैनेट? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने का बहुत शुक्रिया।